जी हाँ, गाली देने के फ़ायदे। क्या आपको लगता है कि गाली देने का कुछ फ़ायदा है? नहीं है। तो फिर क्यों गाली देते रहते हैं लोग? क्योंकि वो शायद एंजॉय करते हैं किसी को गाली देने के बाद। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल के काफ़ी मैंने देखा है कि लोग गाली देते हुए नज़र आ जाते हैं ईजीली। कहीं आप सड़कों पे जाएं घूमने फिरने, कहीं आप लोग पार्क में जाएं या किसी पब्लिक प्लेस में जाएं, तो आपको ऐसे बहुत से लोग दिख जाएंगे जो गाली देते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग तो मस्ती के लिए लगे रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है वो बिना गाली दिए बात ही नहीं करते। मतलब हर एक बात उसके बाद में एक गाली तो बनती है। तो ऐसे बहुत से लोग शायद आप लोगों ने देखे होंगे, आप लोगों के भी आसपास होंगे कहीं पर, क्योंकि मैंने भी ऐसे लोग बहुत देखे हैं। वैसे तो हम सबको पता है कि ज़्यादातर लड़के ही गाली देते हुए दिखते हैं, लेकिन आजकल लड़कियां भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं बराबर। वो भी मैंने मतलब कहीं चलते हुए मैंने भी देखा है, सुना है ऐसा कि यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता वो सब, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने लड़कियां भी देखी हैं जो कि पूरे तरीके से ये गाली वाले रंगों में रंगी हुई हैं, और लगी हुई हैं वो भी कुछ फिक्र नहीं है कि अगल बगल में कौन जा रहा है या कौन खड़ा है। बराबरी करो तो अच्छे काम के लिए करो। इस काम में आई थिंक गाली देने में बराबरी करना कोई समझदारी वाली बात तो मुझे नहीं लगती। क्योंकि एक दिन मैंने देखा, मैं कहीं जा रहा था तो मेरे सामने की तरफ से कुछ स्कूल के लड़के लड़की आ रहे थे। उनकी कुछ बात ऐसी चल रही थी जो मैं यहाँ तो बिल्कुल नहीं बोल सकता। मतलब ये था कि कुछ मतलब ऐसा माहौल था कि मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि इन स्कूल के बच्चों को मैं मॉडर्न कहूँ या बदतमीज कहूँ। तो वो जो स्टूडेंट थे वो इतना लाउड बात कर रहे थे कि ना चाहते हुए भी कोई भी उनकी बात सुन ले। और जब आपके कोई पास करता है तो आप ना चाहते हुए भी कई बार इतनी लाउड बातें अगर कोई कर रहा हो तो सुन ही लेते हैं। तो ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। इतना भी बुरा नहीं लगा कि जज्बाती हो गया मैं, रोने लग गया कि भाई क्यों ऐसा क्यों। अच्छा नहीं लगा मुझे देख करके जिस तरीके से वो लोग बात कर रहे थे। तो ऐसे बच्चों को बदतमीज़ कहें या मॉडर्न कहें, ये आप लोग भी डिसाइड कर सकते हैं खुद ही। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी बहुत से स्टूडेंट देखे होंगे ऐसे स्कूल के जो कि इस तरीके से बात करते हुए दिख जाते हैं कहीं भी। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, मैं किसी को ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी मैं यही चाहूँगा कि थोड़ा रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए कि अगर सामने से कोई अनजान आ रहा है तो जो भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हैं वो बात वहीं तक रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप चिल्ला चिल्ला के दुनिया के आगे दिखाएं अपने आप को कि देखो आप किस तरीके के इंसान हो। क्योंकि अगर इस तरीके की लैंग्वेज आप कहीं सुने और आप किसी के साथ जा रहे हैं जो आपका बहुत ही खास इंसान हो, आपके फैमिली मेम्बर हो, आपका कोई ऐसा बंदा हो जो जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके सामने अगर आप कहीं जा रहे हैं और इस तरीके से कुछ लोग आ जाएं और मतलब आपसे कुछ ना बोलें लेकिन बात करते हुए इस तरीके से पास करते हैं आपको, या आसपास आप कहीं खड़े हैं और आपके अगल बगल में भी आके कुछ ऐसे ग्रुप खड़े हो जाते हैं जहां लड़के या लड़कियां इस तरीके की बातें करते हैं, तो गुस्सा सबको आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर हो जाए शुरू हाथापाई। कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो आप लोगों को पता ही है फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है गालियों के बाद। तो ऐसी कंडीशन में कोई इंसान क्या कर सकता है? चुपचाप शांति से अपना गुस्सा कंट्रोल करके रखो और वहां से मूव हो जाओ, कोई दूसरी जगह चले जाओ। मुझे पता है गुस्सा सभी को आता है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना और जुबान पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। जो नहीं करते उनके बारे में फिर कान बंद करके निकलना पड़ता है उनके सामने से, या उन्हें इग्नोर मार के निकलना पड़ता है। कई बार हो जाती है ऐसी सिचुएशन। मैं नोएडा में जॉब करता था और एक दिन लंच के बाद मैं और मेरा एक फ्रेंड, कुलदीप नाम है उसका, हम लोग बैठे हुए थे। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे ये बोला कि मैंने तुझे कभी किसी को गाली देते हुए नहीं देखा। मैंने यही कहा उसे कि गाली देने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑफिस में बैठे होते हैं, कई बार कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं, ऐसे काम होते हैं जो गुस्सा आ जाता है लोगों को। उससे मैंने यही कहा कि गाली देने से कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, ना मेरे बाइसेप्स बढ़ने वाले हैं, ना सैलरी बढ़ने वाली है। तो जब कुछ फ़ायदा ही नहीं होना तो गाली क्यों दे? क्योंकि जो गाली दे रहा है वो गाली देने से वो अपनी इमेज ही ख़राब करता है। जुबान भी ख़राब हो रही है, इमेज ख़राब हो रही है, और चाहे उसके साथ ज़रूर रहें लोग, लेकिन उसकी इतनी इज्जत नहीं करेंगे कभी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं गुस्से से भरे होते हैं। कभी किसी बात पर गुस्सा है, कभी किसी बात पर है, और वो फाइनली किसी न किसी पर निकल ही जाता है और फिर उसी को सुननी पड़ जाती है। कई बारी तो सिर्फ सुननी पड़ जाती है और कई बारी पड़ ही जाती हैं फिर। क्योंकि जो ये वीडियो देखेंगे आई एम श्योर कि कहीं ना कुछ % लोग ऐसे भी होंगे जो खुद भी गाली देते हैं और दे रहे होंगे कंटिन्यू, और शायद वीडियो देखने के बाद मुझे भी गाली देंगे या देखते हुए ही दे रहे होंगे कि क्या लगा हुआ है बोलने पर। तो मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ जो
शायद मेरे वीडियो को देखकर कुछ गलत फील कर रहे होंगे या उनका भी मन कर रहा होगा गाली देने का, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आप लोग अपने घर वालों के साथ भी इसी तरीके से गालियाँ देकर बात करते हैं जैसे आप बाहर वालों के साथ करते हैं? क्या आप अपने घर में भी अपने माँ बहनों को ऐसे ही गालियाँ देते हैं, या अपने बाप भाई को, या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या उन सबको भी आप इसी तरीके से माँ बहनों की गालियाँ देकर बात करते हो? अगर करते हो तो फिर तो नॉर्मल है, क्योंकि फिर आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हो या गाली दे सकते हो, क्योंकि अगर आप अपने घर में ऐसे माहौल में रह रहे हो। और जो अपने घर में नहीं देते और बाहर लोगों को गालियां देते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको देखने के बाद एक चीज़ ज़रूर ट्राई करना, आप लोग अपने घर के सभी मेम्बर्स को सामने बैठाना और जो गालियाँ आप बाहर दे रहे हो सबको, वो गालियाँ उन सबको देना सामने बिठा करके। और अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म महसूस होती है तो आप बाहर भी गाली बंद कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको शर्म महसूस नहीं होती तो आप देते रहिए। फिर अगर घर वालों को सामने बैठाकर आप गाली नहीं दे सकते तो आप खुद ही ट्राई करना, शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को ही 10-12 बार गालियाँ देना तेज तेज के। और अगर थोड़ी सी भी शर्म महसूस हो तो गाली उसी टाइम बंद कर देना आप लोग। तो बस फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ कि गाली देने से गाली ही मिलेगी, इज्जत दो, इज्जत मिलेगी आपको भी। और बाकी तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोग गालियाँ दे रहे हैं आप लोग बंद कर दो गाली देना, क्योंकि एक अच्छा माहौल बनाओ, जुबान से बनाओ, काम से बनाओ, सबको अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि जागरण में बैठे हुए हैं, बड़ी माता की भेंटें गा रहे हैं, वहाँ से बाहर निकले नहीं कि दूसरे को माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं और इस तरीके का माहौल। मैं यही कहूँगा कि समझ अपनी बढ़ाओ और एक अच्छा सा माहौल अपने आसपास बना के रखो, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, कोई अनजाना मिले उसके साथ भी, और किसी को गाली ना दें। तो अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी बात सही लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हों को आप पसंद करते हैं, और आप जिनके बारे में सोचते हैं कि वो थोड़ा अगर चेंज हो जाएं या गाली देना बंद कर दे तो और अच्छे बन जाएंगे। तो फिर शेयर करो और बढ़ाते रहो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ, उन फैमिली मेम्बर्स के साथ जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जो आपको पसंद है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू अगेन।